बनाई हुई होती है, नकली फेक न्यूज होती है। बस मसालेदार खबरें होती है, अच्छा लगता है उनको। ऐसी न्यूज ना देखें। पहले सच्चाई जानेंगे उसकी। हम धर्म जाति के आधार पर बह जाते हैं। हम सबसे पहले भारत के नागरिक हैं। जैसे फिल्में बनती हैं, देश के खिलाफ नहीं कुछ भी। जितनी संस्थाएं देश के अंदर हैं, केंद्र सरकार की थोड़ी बहुत उसको माननी होती है। सरकार का दायित्व होता है देश को संभालना। सर, मेरा नाम चरण सिंह है और मैं ये भारतीय इंटर कॉलेज है, यहाँ पे शिक्षक हूँ। शिक्षक हैं आप? जी। कितने साल से आपकी सर्विस है? मुझे तकरीबन 15 साल करीब हो गए पढ़ाते हुए। क्या विषय पढ़ाते हैं सर आप? मेरा विषय समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र? जी सर। ठीक है। मैं एक्चुअली लोगों से ये पूछ रहा था कि जिस तरह से सोशल मीडिया स्क्रॉल किया जाता है, अभी फेसबुक हो गया और यूट्यूब वगैरह बहुत सारी ऐप्स है, उस पर जो न्यूज़ आती है या कोई भी सोशल मीडिया की कोई पोस्ट होती है, वीडियो वगैरह, तो उसको आप क्या लगता है आपको कि वो एक समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर रही है या झगड़ा कराने का काम कर रही तो ये सर, अधिकांश न्यूज तो उसमें ऐसी आती है जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है। अधिकांश न्यूज में मतलब बनाई हुई होती है, नकली फेक न्यूज होती है। तो वो समाज में वैमनस्य फैलाती हैं, समाज को बांटती हैं, वो समाज को लाभ भी देती हैं। वो सरकार को ये करना चाहिए, जो गलत न्यूज उसमें डालते हैं सोशल मीडिया पर, किसी भी उसके द्वारा, चाहे फेसबुक के द्वारा हो, यूट्यूब के द्वारा हो, उन पर रोक लगनी चाहिए। अगर समाज में वैमनस्य बढ़ेगा तो समाज बटेगा आपस में। तो ये सब रोक लगनी है? ये मैं पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे कि आपने कहा कि ज्यादातर गलत खबरें होती हैं, तो अगर ज्यादातर नेगेटिविटी होती है सोशल मीडिया पर तो लोग इतना समय क्यों बिताते हैं? बस मसालेदार खबरें होती है, अच्छा लगता है उनको। थोड़ी बहुत सच्चाई होती है, बाकी वो बढ़ा चढ़ा के उनको दिखाते हैं, जो उन पर अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पर। अच्छी लगती है उनको, वो इसलिए समय देते हैं उसमें वो। दूसरी बात आपने कही सरकार से जो गुहार की आपने, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या इसमें समाज का कोई रोल है या नहीं है? मतलब क्या उनकी तरफ से अपना जो सेल्फ सेंसरशिप होती है जिसको कहते हैं, समाज का तो बहुत बड़ा रोल है। मतलब ऐसी न्यूज ना देखें, लेकिन जब आती हैं सामने देखते हैं, फिर उनके मन में बैठ जाती है वो। यानी बार बार जो न्यूज आती है, अगर वो नकली भी है उसको ही सच मान लिया जाता है। मतलब झूठ को भी सच मान लिया जाता है। वो बार बार न्यूज आती है ऐसी, रोक तो लगनी चाहिए उनका। अच्छा, अगर आपके पास कोई मैसेज आता है फॉरवर्ड होके व्हाट्सएप पे, तो आप उसको अपनी तरफ से परख के पुख्ता करके तभी तो आप उसको फॉरवर्ड करेंगे, या फिर बिना देखे? अगर वो धार्मिक तरीके से उकसाने वाला होगा कि आप उसको देखते ही भड़क जाएंगे, उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे? पहले सच्चाई जानेंगे उसकी। हम एक शिक्षक हैं, जो सच है उसको ही आगे बढ़ाएंगे हम। ये तो हर व्यक्ति को करना चाहिए ना? ये हर व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन सब व्यक्तियों में इतना विवेक नहीं होता है नहीं। धर्म जाति के आधार पर बह जाते हैं, या जो राजनीतिक दल होता है उनके पक्ष में आगे बढ़ा देते हैं न्यूज को। ये सब गलत है। हम सबसे पहले भारत के नागरिक हैं, उसके बाद किसी जाति, धर्म, राजनीति, क्षेत्र, भाषा, उसके बाद सब है। हम सबसे पहले भारत के नागरिक हैं। हम कोई काम ऐसा ना करें जो हमारे देश को नुकसान हो। अच्छा, मेरा आपसे बस आखिरी सवाल ये है, ये तो हुई कि आपके पास कोई मैसेज फॉरवर्ड होके आया, लेकिन जिस व्यक्ति ने सबसे पहली बार वो मैसेज टाइप किया, फॉरवर्ड किया या फिर उसको टाइप किया, उसके ऊपर सरकार का किस तरह से अंकुश होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए? तो साइबर क्राइम जो डिपार्टमेंट देखता है वो उन पर रोक लगाए। क्योंकि नहीं, जैसे कि आपके पास अगर आप भी फेसबुक खोलेंगे तो आप जो चाहे आपके मन में है वो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, सरकार उसमें बीच में कहीं कोई रोल नहीं आएगा, सरकार का कोई दखल नहीं होगा। आप अभी टाइप करेंगे, अभी पोस्ट हो जाएगा, लोग उसको देखेंगे। लेकिन क्या पोस्ट करने से पहले सरकार का कोई रोल होना चाहिए इसके ऊपर? जैसे सरकार उसको चेक करे, वो चेक होने के लिए जाए पहले इस मैसेज, ये सही है कि नहीं है, उसके बाद वो अपने आप अपलोड हो जाए। जैसे फिल्म बनती है, सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड के पास जाती है, वो उनको एक बार देखता है, एक दो बार देखता है। अगर वो ठीक है, कोई उसमें गलत बात नहीं है, देश के खिलाफ नहीं है कुछ भी, तब वो रिलीज होती है। इसी तरह कोई भी हम अपलोड कर रहे हैं, चाहे फेसबुक पर है या यूट्यूब पर है, एक बार मतलब उनकी जांच होने के बाद आगे बढ़ें। आपने सेंसर बोर्ड की बात करी तो काफी विवादित विषय हो जाता है। लोग कहते हैं कि अब सरकार ही तय करेगी क्या सही है क्या गलत है। देखो, केंद्र में जिसकी सरकार होती है जी, जितनी संस्थाएं देश के अंदर हैं, थोड़ा बहुत तो उनका उसमें मतलब रोल रहता ही है। उनको आप मानते हैं इस चीज कि उनका जो प्रभाव है वो होता है? हाँ जी, बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है सर। वैसे तो कल कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी, वो फिर अपना प्रभाव डालेगी। जो भी केंद्र में सरकार होती है, हर संस्था पर उसका थोड़ा बहुत प्रभाव होता है। पर इसको न्यूट्रल किस तरह से बनाया जाए, तो जो
बात सही है वो हर सरकार के लिए सही हो और जो बात गलत है वो हर सरकार के लिए गलत ही हो, या कोई भी सरकार कोई भी पार्टी हो। जो भी स्वतंत्र जो भी ये संस्थाएं बनाई गई हैं देश को चलाने के लिए, वो निष्पक्ष कार्य करें अपना, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, बहुत मुश्किल। ऐसा नहीं हो पाता। कोई संस्था है आपकी नज़र में जो न्यूट्रल हो? केंद्र सरकार की थोड़ी बहुत उसको माननी होती है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं अपने ही माइंड के आदमी उसमें बैठा देते हैं, वो उस संस्थान में, चाहे वो चुनाव आयोग है, चाहे वो ये रिजर्व बैंक, कोई भी संस्थान है, ये सेंसर बोर्ड है। तो आपका कुल मिलाकर आपका ये मानना है कि अंकुश होना चाहिए सरकार का? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, वरना एक जो झूठी खबर देश के अंदर फैलती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है उससे, देश का नुकसान ना हो बस। और मतलब घर को संभालना जैसे महिला पुरुष का दायित्व है, सर सरकार का दायित्व होता है देश को संभालना, ये गृह मंत्रालय है, वो सतर्क रहे बस। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।